हेलो एवरीवन। आप सोच रहे होंगे ये कैसा टॉपिक है, नोट्स मेकिंग। तो मैं आपको बताती हूँ, आपके एफर्ट्स में कमी नहीं है, आपके मेथड में कमी है। और सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है नोट्स मेकिंग। अगर इस कला को, इस क्रिएटिविटी को अगर आपने सीख लिया तो आई कैन गारंटी यू कि आप अगर 70 मार्क्स पर है ना तो 90 प्लस मार्क्स ले सकते हैं, ओनली बाय इम्प्रूविंग योर मेथड ऑफ नोट मेकिंग. So let's start in this video. I will tell you the way how you can prepare your notes. इसमें मैं खुद के notes के भी आपको illustrations दूंगी, examples दूंगी, आपको फिर और अच्छे से समझ आएगा. So let's start. सबसे छोटी सी बात, सिंपल सी बात कि नोट्स मेकिंग एक क्रिएटिविटी है और हर एक इंसान का अपना एक वे होता है नोट्स बनाने का. अगर मैं नोट्स बना रही हूँ, अब उसमें ABCD टॉपिक्स हैं. अब ए के बारे में मुझे नहीं पता तो मैंने उसके नोट्स बना लिए, बी के बारे में मुझे पता है तो मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए, बिकॉज तो इसकी क्या जरूरत है, बिकॉज आई एम वेरी फेमिलियर विद दैट कंसेप्ट. तो क्या जरूरत है इतना लिखने की, तो मैंने बी के नहीं बनाए, सी के बना लिए, डी के बना लिए. अब वो बी नहीं बनाया. अब द सेकेंड पर्सन इज आस्किंग मी कि आपके नोट्स दो मुझे, ठीक है, या फिर शेयर मी योर नोट्स. तो इन दैट केस वो जो बी वाला चीज है मैंने नहीं लिखी. मे बी दैट पर्सन इज नॉट अवेयर अबाउट दैट बी कंसेप्ट. हो सकता है कि सामने वाले को बी के बारे में पता ना हो, मुझे पता है तो मैंने लिखा नहीं. अगर सामने वाले को दे दूंगी तो वो बी कंसेप्ट उसे मिलेगा नहीं और फिर उसे उसके बारे में नहीं पता लगेगा. सो नोट्स मेकिंग जो है वो हर इंसान के लिए अलग होती है. अब हो सकता है जो एक्स पर्सन है, लेट्स सपोज, वो टेबल से याद करता है, मतलब ऐसे टेबल बना के क्लासिफिकेशन करके वो वैसे याद रखता है. और सेकंड वाला पर्सन जो है वो लिख के पैराग्राफ्स में याद करता है. तो सबसे पहली चीज हमें ये समझनी है कि हर एक पर्सन का एक तरीका होता है नोट्स बनाने का, और वो एक पर्सन के लिए स्पेसिफिक होता है, दैट कैंट बी अप्लाई टू द अदर पर्सन. वो सेकंड पर्सन के लिए काम नहीं आएगा. तो आप अगर अपने नोट्स बना रहे हैं, देन फाइंड योर ओन क्रिएटिविटी, फाइंड योर ओन मेथड. इसमें मैं आपको सिंपल से मेथड्स बताऊंगी, आउट ऑफ विच यू कैन चूज योर ओन मेथड. मेथड्स को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन उससे पहले नोट्स बनाने के क्या फायदे होते हैं. देखो, नोट्स बनाने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको बिफोर द एग्जाम डे सारा कुछ लेकर एक बारी में पढ़ना नहीं पड़ता. आपको क्या करना होता है, बस नोट्स उठाने होते हैं और उसकी एक रिवीजन लेनी होती है. सेकंड इसका फायदा होता है, कई बार हम पेपर में आंसर लिखते वक्त स्टक हो जाते हैं कि यहाँ पे क्या है, बट यू हैव दैट मेमोरी, जिसे हम फोटोग्राफिक मेमोरी बोल देते हैं, कि हमारे दिमाग में वो जो नोट्स का पेज है ना वो एज इट इज हमारे सामने आ जाता है, और शायद वो जो लिखा हुआ है ना उस नोट्स में वो भी हमारे सामने आ जाता है. तो अगर आप स्टक हो जाते हैं ना, दैट फोटोग्राफिक मेमोरी विल जनरेट यू द आंसर्स. और ये तभी मुमकिन होता है व्हेन यू हैव गुड नोट्स, जब आपके एक मैनेजेबल नोट्स बने हों. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फॉर एग्जांपल अगर आप एप्टीट्यूड की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो ये नोट्स मेकिंग की कुछ टेक्निक्स हैं, उन्हें हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे करते हैं. बिफोर दैट मैं चाहती हूँ आप एक बारी मेरे नोट्स को देखें. आपने इस नोट्स को ध्यान से देखा है तो इसमें मैंने काफी हाइलाइटर्स इस्तेमाल किए हैं. अब ये देखें, और अगर आपने इस नोट्स को देखा है तो आप देख सकते हो मैंने बहुत सिंपल ढंग से एक पेन से लिखा है और उसमें एक रेड पेन से कुछ हाईलाइट किया है, बस. अब मैं आपसे पूछूं इन दोनों नोट्स में से सबसे सुंदर नोट्स कौन से हैं, तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा फर्स्ट वाले, क्योंकि उसमें बहुत सुंदर ढंग से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हाइलाइटर्स इस्तेमाल किए हैं. लेकिन मैं आपको बताऊं, इन दोनों नोट्स को अगर मैं देखूं किसमें ज्यादा टाइम लगा है, तो ऑब्वियसली पहले वाले को. तो आपके नोट्स बनाने का तरीका आपका टाइम भी बचाता है. मैंने जब पहले वाले नोट्स बनाए तो उसमें मुझे ज्यादा टाइम लगा एज कंपेयर टू जब मैंने सेकेंड वाले नोट्स बनाए. और आपको मैं बता दूं कि जो पहले वाले नोट्स मैंने आपको दिखाई, ये मैंने बहुत पहले बनाए थे, लेकिन अब मैं सेकेंड टाइप
जो है वो इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इससे मेरा काफी समय बचता है। और आपने एक चीज और ऑब्जर्व की होगी, ना तो मैंने कोई सुंदर सी डायरी लगाई, ना सुंदर सी नोटबुक लगाई, मैंने एक रफ रजिस्टर लगाया। इसे अगर आप मार्केट में जाओगे तो इसे इसका नाम ही रफ रजिस्टर है। डोंट रिक्वायर fascinating pens, books for preparing your notes. Your notes should be rough. आपके जो नोट्स हैं वो रफ होने चाहिए। इसमें सिंपल सिंपल शॉर्ट फॉर्म से लिखना है, जो आपको नहीं आता, जो आता है वो तो लिखना ही नहीं, जो नहीं आता उसे सिंपल फॉर्म में लिखना है और रफ वे से लिखना है, बस। दिस इज द फर्स्ट टेक्निक। आपको रफ नोट्स बनाने हैं विदाउट यूजिंग एनी हाइलाइटर्स, फैसिनेटिंग पेन्स। बस अपने सिंपल नोट्स बनाएं। 2 पेन्स लें जिसमें एक से लिखा हो और सेकंड से हाईलाइट किया हो, लाइक अंडरलाइन किया हो, बस। सेकेंड टेक्निक इज कीवर्ड टेक्निक। अब ये कीवर्ड टेक्निक क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, आपको रेनबो के 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। अब उसके 7 कलर्स को आपको याद करना है, ठीक है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे याद है? इसकी बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। मैंने इन कलर्स के इनिशियल्स को, लाइक वॉयलेट का वी ले लिया, इंडिगो का आई ले लिया, इन सबको एक कीवर्ड बना लिया, और वो कीवर्ड है विबग्योर, VIBGYOR। 7 कलर्स को याद करने के लिए मुझे सिर्फ एक वर्ड याद करना है, वो है विबग्योर। बस ये विबग्योर याद रखा और इससे मुझे 7 चीजें और याद हुई, 7 कलर्स याद हुए। दिस इज वेरी गुड टेक्निक। जब आपको बहुत सारे पॉइंट्स याद करने होते हैं, मेक अ कीवर्ड, उसके रिलेटेड कोई सॉन्ग बना लो, जैसे कि पीरियोडिक टेबल है, उसके रिलेटेड कोई सॉन्ग को आप यूज कर सकते हो। कोई ऐसी आप टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो जिससे कोई सेंटेंस बन सके। सो मेक अ प्रॉपर कीवर्ड फॉर एनीथिंग यू आर ट्राइंग टू लर्न। अगर आप किसी क्लासिफिकेशन में, किसी लिस्ट में फंस गए हो, मेक अ कीवर्ड, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड थर्ड टेक्निक इज कि जब आप कोई भी चीज पर, कोई भी टॉपिक पर नोट्स बना रहे हो, तो उसके नीचे थोड़ी सी स्पेस छोड़ दें। ज्यादा नहीं, थोड़ी सी आपको स्पेस छोड़नी है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको उससे रिलेटेड कोई पॉइंट मिलता है। एंड इफ यू वांट टू ऐड एनी एडिशनल नॉलेज, तो आप उस स्पेस्ड प्लेस पर लिख सकते हैं। अगर आप स्पेस देनी भूल जाएं, तो यू कैन यूज पोस्ट इट्स। पोस्ट इट्स तो हम सबने सुना होगा। पोस्ट इट्स जो होती हैं, बेसिकली वो चिट्स होती हैं। आप उसे अपनी रजिस्टर पे चिपका सकते हैं फॉर एनी एडिशनल नॉलेज यू वांट टू ऐड। फोर्थ टेक्निक इज इफ यू आर रीडिंग एनी बुक। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो, तो आपको वो जो बुक है वो पहली बारी में पढ़ी और उसके नोट्स नहीं बना। दिस इज द रॉन्ग मेथड्स ऑफ मेकिंग नोट्स। बुक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ो। आफ्टर दैट कुछ दिनों के बाद गिव इट अ सेकेंड रीडिंग। सिर्फ सेकेंड रीडिंग देनी है। इन द थर्ड रीडिंग देन मेक नोट। थर्ड रीडिंग आप लेंगे, जब बुक को थर्ड टाइम पढ़ेंगे, तब आपको नोट्स बनाने हैं। एंड बिलीव मी, जब आप फर्स्ट टाइम नोट्स बना लेते हो फर्स्ट रीडिंग में, वो इतने इफेक्टिव नहीं होते जितने वो थर्ड रीडिंग में होंगे, और आप बेहतर रिटेन कर पाएंगे। और ये बिल्कुल नहीं करना कि एक किताब है उसकी एक और किताब बना देनी है अपने नोट्स के रूप में। ये चीज हमें बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप APJ अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आता है दैट ही वाज बोर्न इन दिस ईयर। फिर उसके बाद आएगा हिज फादर नेम वाज दिस, हिज मदर नेम वाज दिस। तो ये जो पूरे पूरे सेंटेंसेस हैं, इनको आपको एज इट इज नोट्स पर नहीं उतारना। आपको क्या करना है, ऊपर हेडिंग देनी है APJ अब्दुल कलाम, नीचे जस्ट ईयर लिखना है, ठीक है? उसके बाद देयर फादर नेम, देयर मदर नेम। तो ये नहीं लिखना कि फादर नेम वाज दिस, मदर नेम वाज दिस, ही वाज दैट। तो आपको शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। फादर का नेम लिखे, मदर का नेम, और उन्होंने क्या क्या काम किए उसे छोटी छोटी हेडिंग्स में लिखना है। लाइक ही वाज साइंटिस्ट, ही वाज प्रेसिडेंट, एज अ साइंटिस्ट व्हाट ही वर्कड एज, और एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने क्या क्या काम किए, छोटे छोटे हेडिंग्स में लिखने हैं। मेक योर शॉर्ट नोट्स। और यही है हमारी नेक्स्ट टेक्निक, हम अपने नोट्स को शॉर्ट रखें, वेरी शॉर्ट, जितना शॉर्ट रख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल करें। पूरी पूरी फुल फॉर्म लिखने की जगह यू कैन यूज
सम कीवर्ड्स या फिर शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल कर सकते हैं, एब्रीवेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मुझे इंपॉर्टेंट लिखना होता है तो मैं पूरा इंपॉर्टेंट लिखने की जगह IMPT लिख देती हूँ। ठीक है, आजकल तो हम वैसे ही बहुत जेंजी वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, हमें तो बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स और ये एब्रीवेशंस पता होती हैं, है ना। सो जैसे हम चैट्स में नहीं इस्तेमाल करते IKY KY, इफ यू नो यू नो, तो वैसे ही हमें नोट्स में इस्तेमाल करना है, जैसे शॉर्ट फॉर्म्स, एब्रीवेशंस, बस सिंपल। नेक्स्ट टेक्निक जो है उसमें ये है कि जैसे आप कोई भी टॉपिक पर बना रहे हैं नोट्स, फॉर एग्जांपल आप रिसर्च के ऊपर बना रहे हैं तो रिसर्च लिखें, उसके सब डिविजन करें, उसमें क्या क्या है वो। फॉर दैट यू कैन मेक फ्लो चार्ट्स, यू कैन मेक टेबल्स। ये बहुत इफेक्टिव होते हैं, रादर देन यूजिंग पैराग्राफ्स टू एक्सप्लेन द थिंग्स आप टेबल्स का इस्तेमाल करें। इसका आपका टाइम तो बचेगा ही बचेगा, इसके साथ साथ जो वो टेबल है ना वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, पूरा अच्छे से ढंग से बैठ जाएगा। वो पैराग्राफ नहीं बैठता, इसलिए इस मेथड को इस्तेमाल करो। आप टेबल्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ, टॉपिक के सब टॉपिक लिखो, वैसे आप इसे थोड़ा सा इफेक्टिव ढंग से कर सकते हैं। लास्ट में इतना प्रेशर होता है कि जो हम 2-2 3-3 घंटे के लेक्चर्स पढ़ रहे हैं ना वो हम दोबारा नहीं पढ़ पाएंगे। तो नोट्स विल हेल्प यू टू रिवाइज वो सारी चीजें जो आपने लेक्चर्स में सुनी है, लिखते जाओ ताकि आपको एट द एंड ऑफ द डे लेक्चर्स ना खोलने पड़े, सिर्फ एक चीज खोलनी पड़े, योर क्रिएटिव नोट्स। यस, सो प्रिपेयर योर क्रिएटिव नोट्स। एक बात और यहाँ पे आपको समझनी है कि हमारा एक कर्व होता है जिसे बोलते हैं फॉरगेटिंग कर्व, जो कि एबिंगहॉस ने दिया था। इसमें वो बताते हैं कि जैसे हम कोई चीज याद रखते हैं तो वो 1 घंटे बाद थोड़ी सी भूल जाती है, फिर 2 घंटे बाद और ज्यादा भूल जाएगी, 6 घंटे बाद और ज्यादा भूल जाएगी, एंड आफ्टर 24 आवर्स उसका 90% नॉलेज हमें चली जाती है। तो हमेशा याद रखना कि नोट्स इस तरीके से बनाओ कि वो 24 आवर्स में गायब ना हो। इसकी मैं 3 टेक्निक्स बता रही हूँ दैट द पीपल ऑफ जापान यूज। सबसे पहली टेक्निक है काइजन टेक्निक। काइजन टेक्निक का मतलब है कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड। सेकेंड टेक्निक इज कुमान मेथड। कुमान मेथड ये बोलता है कि हमें स्पेस्ड लर्निंग करनी है। हमें ये नहीं है कि एक ही बारे में सारा कुछ याद कर लिया, हमें स्टेप बाय स्टेप चीजों को याद करना है। जैसे कोई टॉपिक है उसे डिवाइड कर लो इनटू सब टॉपिक्स और वो सब टॉपिक्स को आपको डे टू डे बेसिस पे याद रखना है। थर्ड इज सैमुराई अप्रोच। इसमें क्या होता है, एक्टिव रिकॉल इज रिक्वायर्ड। इसकी एक बहुत अच्छी टेक्निक बता देती हूँ मैं आपको। जैसे कि आपने कोई चीज पढ़ी, आप उसे पढ़ने के बाद बुक क्लोज करें, PDF जो भी जहां से भी आपने पढ़ी है उसे क्लोज करें और अपने आप को टीच करें उस टॉपिक के बारे में। कि फॉर एग्जांपल रिसर्च की डेफिनेशन है, रिसर्च के क्या टाइप्स है, तो मैंने पढ़ लिए, अब बुक बंद, सब कुछ बंद, मैं अपने आप को समझाऊंगी कि मैंने क्या पढ़ा, और वो समझाने के बाद जो नोट्स बनाओगे वो आपके द बेस्ट नोट्स होंगे। दिस इज सैमुराई अप्रोच, इसको भी इस्तेमाल करें। दैट्स वाई जो जापानीज स्टूडेंट्स हैं दे आर फार फॉरवर्ड फ्रॉम इंडियन स्टूडेंट्स, क्योंकि वो ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। हम हार्ड वर्क में लगे रहते हैं, दे यूज स्मार्ट वर्क। तो ये स्मार्ट वर्क को इस्तेमाल करें, ये नोट्स मेकिंग की टेक्निक्स को इस्तेमाल करें। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो।